हमारे जीवन की आधारशिला क्या है? हमारे जीवन की आधारशिला पूंजी है। सामान्य नाश्ते के आइटमों की तुलना में जब हम रेल रोड और स्टीमशिप बनाने और उनके रख रखाव के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में सोचते हैं तो हम दहल जाते हैं, क्योंकि यह राशि हमारी कल्पना से परे है। यह अरबों खरबों डॉलर है, जबकि इसमें जहाज़ों और रेलों के प्रशिक्षित कर्मचारियों की फौज का खर्च शामिल नहीं किया गया है। परंतु आवागमन पूंजीवादी अमेरिका में आधुनिक सभ्यता की आवश्यकताओं का सिर्फ एक हिस्सा है। आवागमन के लिए पहले यह जरूरी है कि जमीन से कुछ उगाया जाए या मार्केट के लिए उत्पादन किया जाए। इसके उपकरणों, मशीनरी, पैकिंग, मार्केटिंग और करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों डॉलर और लगेंगे। स्टीमशिप और रेल रोड धरती से अपने आप नहीं उग आते और अपने आप काम नहीं करने लगते। वे सभ्यता की पुकार सुनकर आते हैं और वे उन लोगों के श्रम, कुशलता और संगठन शक्ति के द्वारा आते हैं जिनमें कल्पना है, आस्था है, उत्साह है, निर्णय करने की शक्ति है और लगन है। इन लोगों को पूंजीपतियों के नाम से जाना जाता है। वे कुछ बनाने की इच्छा से, हासिल करने की इच्छा से, उपयोगी सेवा देने की इच्छा से, लाभ कमाने और अमीर बनने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। और चूंकि वे ऐसी सेवा देते हैं जिसके बिना सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं होता, इससे वे बहुत अमीर बन जाते हैं। रिकॉर्ड को साफ और समझ में आने योग्य सरल बनाते हुए मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि यह पूंजीपति वही लोग हैं जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोगों ने सोप बॉक्स के वक्ताओं को बोलते सुना है। यह वही है जिन्हें क्रांतिकारी, रैकेटिवर्स, बेईमान राजनेता और भ्रष्ट श्रमिक नेता, शोषक और अमानवीय या वॉल स्ट्रीट कहते हैं। मैं यहाँ पर किसी समूह या अर्थशास्त्र के किसी तंत्र की वकालत या मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ। इस वक्तव्य का लक्ष्य है एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए मैं आधी सदी से अधिक तक पूरी निष्ठा से समर्पित हूँ। उन सभी को यह ज्ञान प्रदान करना, उन सभी के सामने वह सबसे विश्वसनीय फिलॉसफी प्रस्तुत करना जिसके माध्यम से लोग अमीर बन सके और जिनकी धनराशि वे कमाना चाहते हैं उनकी धनराशि कमा सके। जो दौलतपति बनना चाहते हैं वो दौलतपति बन सके। मैं दो चीज़ें बताने के लिए यहाँ पर पूंजीवादी तंत्र के आर्थिक लाभों का विश्लेषण किया है। पहला है इसलिए ताकि जो लोग अमीर बनना चाहते हैं वे उन तंत्र को पहचान लें और खुद को उसके अनुरूप ढाल लें जो अमीरी के सारे रास्तों को नियंत्रित करता है, चाहे आप कम अमीर बनना चाहते हो या बेहद अमीर बनना चाहते हो। दूसरा है इसलिए ताकि आपकी तस्वीर का दूसरा पहलू देख जाए जो राजनेताओं और वक्ताओं द्वारा आमतौर पर दिखाए जाने वाले स्याह पहलू से भिन्न है। राजनेता और वक्ता जानबूझकर मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और संगठित पूंजी के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह कोई जहरीला कोबरा हो। यह एक पूंजीवादी देश है। यह पूंजी के प्रयोग के द्वारा विकसित हुआ है और हम जो स्वतंत्रता और अवसर के वरदानों को लेने के अधिकार का दावा करते हैं, हम जो अमीर बनना चाहते हैं यह बात जान लें कि अगर संगठित पूंजी ने इन लाभों को उपलब्ध न कराया होता तो आज हमारे पास अमीरी और अवसर नहीं होते। कानूनी रूप से अमीर बनने और अमीर बने रहने का केवल एक ही भरोसेमंद तरीका है और वह है उपयोगी सेवा प्रदान करना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिसके द्वारा लोग सिर्फ
संख्या की शक्ति द्वारा कानूनी रूप से अमीर बन सके या बदले में किसी रूप में मूल्य चुकाए बिना अमीर बन सके। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही। हम फिर अगले अध्याय में आपको भिन्न चीज लेकर उपस्थित होंगे।